हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग से जो सवाल पूछे गए उसे हल करेंगे और देखेंगे किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं और कैसे उसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो आइए सवालों को देखते हैं। अब देखिए सवाल को बोल रहा है 4 लेटर्स क्लस्टर्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर लाइक इन द सेम वे एंड 1 इज डिफरेंट, सेलेक्ट द ऑड लेटर क्लस्टर। ये सवाल आपका एसएससी सीजीएल प्री 2023 14 तारीख को शिफ्ट 1 में पूछा गया, मतलब इसी साल पूछा ही गया है। ठीक है, अब हम लोग जो भी सवाल करेंगे एकदम लेटेस्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पे ही करेंगे कि किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं और कैसे उन्हें हल किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये बोल रहा है कि ये जो क्लस्टर दिया गया है लेटर्स का उसमें 3 सेम है लेकिन एक है वो तीनों में से अलग है, तो कौन सा अलग है आपको वो ये बताना है। ठीक है, अब पहले लिख लेते हैं जो क्लस्टर है लेटर्स का। ठीक है, यही है 4 लेटर क्लस्टर्स। अब सबका प्लेस वैल्यू देखते हैं कितने इंक्रीज किया है या कितने डिक्रीज किया है, ताकि पैटर्न पकड़ना तो उसी हिसाब से पकड़ना होगा ना कि किस तरह से पैटर्न चला है। अब वो कैसे पता चलेगा, सिर्फ नंबर सिस्टम से ही पता चलेगा। जब भी ऑड वन निकालना रहता है तो वो सीरीज में तो वो नंबर सिस्टम से ही पकड़ना रहता है। ठीक है, बी का क्या है 2, एफ का 4, जे का 10, एन का 40। ठीक है, डी का 4, 8, एल का 12, पी का 16, एच का 8, 10, 11, पी का 60, जे का 10, एन का 40, आर का 18 और भी का 22। ठीक है, अब आप देखोगे कि सब में कितना इंक्रीज कर रहा है, सॉरी 6 +4, ये भी +4, ये भी +4। ठीक है, अब इसको भी देखना है कि इसी पैटर्न पे चल रहा है या ये कुछ और बता रहा है। ठीक है, ये कितना इंक्रीज किया +4, ये भी +4, ये भी +4, यानी +4 का इंक्रीजमेंट हो रहा है। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं ये क्या किया +2, +1 और +5। ठीक है, अब लास्ट वाले को भी देख लेते हैं +4, ये भी +4 और ये भी +4, मतलब पहला दूसरा चौथा जो चल रहा है वो +4 के इंक्रीजमेंट में चल रहा है। ठीक है, मतलब +4 बढ़ रहा है। क्लियर है, लेकिन जो ये थर्ड वाला है ये अलग है, इसका पैटर्न हो रहा +2, +1, +5, मतलब कोई सेम पैटर्न नहीं है मुकाबले इस तीनों के। आपका ऑड वन कौन सा रहा, फिर आपका ऑड वन है मतलब यानी एच जे के पी, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब देखिए नेक्स्ट सवाल पे, Which of the following clusters will replace the question mark in the given series? ये आपका सीरीज है। ये सवाल भी आपका एसएससी सीजीएल प्री 2023 14/7 2023 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। सब सवाल वो सही कराया जाएगा जो पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए ये सीरीज है, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, आपको बताना है किस पैटर्न से निकाला गया है ये सीरीज को, कि कौन सा लेटर वहां पे फिर लेटर ऑफ क्लस्टर डालेंगे जो इस सीरीज को पूरा कंप्लीट कर दे। ठीक है, तो सबसे पहले पहला लेटर देखेंगे। पहला लेटर क्या है, पहला लेटर है यू, यहां पे ओ आई ई। तब आप जैसे देख रहे हैं यहां पे लिखा हुआ है यू ओ आई और ई, ये किस पैटर्न पर चल रहा है ये तो तुरंत पता चल जाएगा क्योंकि ये सब वॉवल्स है। ठीक है, ये सब वॉवल्स है। वॉवल्स कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, यही होते हैं ना वॉवल्स। 5 वॉवल्स है किस कॉन्सोनेंट। अब आप देखिए यहाँ पे 4 वॉवल्स तो है, तो कौन सा बचा हुआ है, सिर्फ ए, यानी यहाँ पे क्या होगा पहला लेटर ए। क्लियर है, अब आप ऑप्शन को देखो, जेड के ये तो नहीं होगा, ए एच ये होगा क्योंकि ए है, लेकिन बाकी को भी देख लेते हैं, यहाँ पे बी जे और बी है, तो ऑप्शन से भी साफ पता चल रहा है कि ए एच इज द राइट आंसर, क्योंकि नन ऑफ दिस या नन ऑफ दी अबव तो है नहीं जिसको फिर से चेक करना पड़ेगा। तो ऑप्शन से भी आपका पता चल जा रहा है कि ए एच इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है, तो आपका और समय कम बचेगा।
ठीक है, लेकिन एक प्रोसेस और है जो वो भी आप जान लें। अब दूसरा क्या है, कॉन्सोनेंट, यही है ना। अब ये देखना है कि ये कितना इंक्रीज कर रहा है या कितना डिक्रीज कर रहा है या बोथ, ठीक है। v का प्लेस वैल्यू 22, ये 25। अब बताया गया था एक्सेप्शन केस में कि जेड के बाद जब 26 होगा तो अगर जेड के बाद फिर ए लिखाएगा तो वो 27 लिखाएगा, ठीक है, फिर ऐसे चलेगा 27, 28, लेकिन एक्सेप्शन केस में। अब यहां पे देखिए इंक्रीज कर रहा है, एक्सेप्शन केस आ रहा है क्योंकि बाय के बाद तब लिखा रहा है, याद नहीं कि पहले, ठीक है। तो ये लिखा जाएगा 28, ये हो जाएगा 31, ठीक है, क्योंकि ई की प्लेस वैल्यू ऐसे कौन सा रहता है, 5 कॉन्सोनेंट में, ये सॉरी लेटर्स में। तो जेड का 26, अब ये चल रहा है उससे आगे, तो 26 प्लस 5 31, और 26 प्लस 2 28। तो ये देखिए कितना इंक्रीज कर रहा है, +3, ये भी +3, ये भी +3, ठीक है। तो यानी ये भी +3 होगा, यानी 34 होगा यहां पे, तो यानी यहां पे h होगा, ठीक है, क्योंकि h की प्लेस वैल्यू क्या है लेटर्स में, 8, क्लियर है। और 26 जेड का है तो 26 + 8 34, ठीक है, यहां पे 34वां ही लेटर आएगा, तो h इज द राइट आंसर। तो यहां पे आपका h ऐसे भी आ जा रहा है, तो आप ऐसे भी करके आंसर को ला सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। अगर ऑप्शन को ही चेक करेंगे तो आपका बहुत कम समय में ही हल हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट सवाल की ओर, यहां पे बोल रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द लेटर्स दैट व्हेन प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी बाएं से दाएं, यानी इस तरह से, ना कि इस तरह से, क्योंकि अपने स्टार्टिंग क्लास में बताया गया था जब लेफ्ट टू राइट होगा मूवमेंट तो इस टाइप से, और जब राइट टू लेफ्ट होगा तो इस डायरेक्शन से, ठीक है। लास्ट वाले से पहले लेफ्ट होगा, लेफ्ट टू राइट तो पहले से लास्ट। इन द फॉलोइंग कंप्लीट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द फॉलोइंग सीरीज, ठीक है, विल कंप्लीट द लेटर सीरीज, मतलब कौन सा लेटर ऑप्शन से आएगा जो इस सीरीज को कंप्लीट कर देगा। ये सवाल भी आपका एसएससी सीजीएल प्री 2023-14 को शिफ्ट 1 में पूछा गया, ठीक है, मतलब इसी साल सब सवाल पूछे गए हैं। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा जो इसको सीरीज को कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं सीरीज कौन कौन सा है। ठीक है, यही है। अब आपको याद होगा कि सीरीज जब हमने क्लास करवाया था तो आपको बताया था कि जब भी सीरीज से इस तरह से सवाल पूछा जाए तो आपको उसको पार्ट बाय पार्ट बांट देना चाहिए, छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है। अगर 12 का सीरीज रहा तो 3 भाग में या 4 भाग में, 15 रहा या 3 या 5, 20 रहा तो 5 या 4, मतलब बताया गया था। तो ये जो सीरीज है आप पहले काउंट कर लो कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लेटर्स का सीरीज है। या तो आप उसको 4 भागों में बांटो या 5 भागों में बांटो। 5 भाग बांटने से ये होगा कि थोड़ा और शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा, तो बनाने में और थोड़ा सुविधाजनक हो जाएगा। तो पहले 5 लेटर्स में ही बांटते हैं, ठीक है। ठीक है, बढ़ गया। अब आप देखो पहला लेटर सी, सी सी सी, सब में सी है, ठीक है। एल, यहां पे एल नहीं है, यहां पे भी एल है, यहां पे एल नहीं है, यानी यहां पे एल होगा, ठीक है, यहां पे भी एल होगा, क्लियर। अब थर्ड लेटर मिसिंग है, यहां भी थर्ड लेटर मिसिंग है, लेकिन यहां पे थर्ड लेटर ओ है, यहां पे भी ओ है, तो यानी यहां पे क्या होगा, ओ होगा, देख रहे हैं, क्लियर है। अब यहां फोर्थ लेटर वी है, यहां पे डब्ल्यू है, यहां पे मिसिंग है, यहां पे मिसिंग है, तो यहां पे ये क्या कर रहा है, और लास्ट लेटर क्या है, ई, ई और ई, यानी लास्ट लेटर भी सेम है, खाली फोर्थ लेटर में ये क्या किया है, एक इंक्रीज कर रहा है, देख रहे हैं, बी के बाद डब्ल्यू आता है यानी +1, तो यहां पे भी हम +1 ही करेंगे, यहां पे भी +1 करेंगे,
और यहाँ पे भी +1 करेंगे, ठीक है। तो W के पास कौन सा लेटर +1 आता है? X और यहाँ पे Y, ठीक है। अब आपका पूरा सीरीज कंप्लीट हो चुका है, क्लियर है। अब पूछ रहा है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन आया? OLOXELY। अब आप देखिए OLOXELY किस ऑप्शन में है? यहाँ ये तो हो नहीं, OLOX है नहीं, Y है, XF है, F तो होगा नहीं, E है, OLXOELFELY, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्लियर है। सीरीज जब भी बनाए, जब भी ऐसा सवाल आए, उसको पार्ट बाय पार्ट हमेशा बांट दिया जाए। पार्ट बाय पार्ट बांटने से आपको आसानी हो जाएगा कि कैसा सीरीज फॉर्म कर रहा है और किस पैटर्न का है, तो आपको बनाने में सुविधा हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से कल हम लोग फिर कुछ नए सवालों को लेके आएंगे जो पूछे गए हैं, और जो सवाल आप लोग से ना बने वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, ताकि मैं उसे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके आपको समझा सकूं, ठीक है। थैंक यू।